नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी पर और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, रियल एस्टेट की चमचमाती दुनिया में जहां सपनों के महल बेचे जाते हैं, वहां अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का हंटर लगातार चल रहा है। होम बायर्स को ठगने, मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डाइवर्जन और ईडीआई नियमों के उल्लंघन जैसे मामलों में अब ईडीआई बिल्डरों का काल बनकर उभरी है। देश भर में हजारों होम बायर्स के करोड़ों रुपए डूब गए, प्रोजेक्ट्स अटक गए और बिल्डर विदेशी संपत्तियां खरीदते रहे। एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी की ये कार्रवाइयां न सिर्फ भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट है, बल्कि होम बायर्स को न्याय दिलाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये शिकंजा और कड़ा होगा या फिर बिल्डर एक बार फिर से सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठा ले जाएंगे। आइए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 2 सालों यानी साल 2023 से 2025 में ईडी ने किन किन बिल्डरों पर गाज गिराई। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में सालों से चल रही काली करतूतें अब ईडी के रडार पर हैं। आइए इसके कुछ बड़े कारणों पर नजर डालते हैं। होम बायर फ्रॉड। बिल्डर होम बायर से करोड़ों रुपए ऐंठते हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं करते। फंड्स को शेल कंपनियां या फिर विदेशी निवेश में डाइवर्ट कर देते हैं। ईडी के मुताबिक ऐसे मामलों में हजारों करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इस धोखाधड़ी का दूसरा बड़ा कारण है बैंक बिल्डर नेक्सस। नो EMI टिल पोजेशन जैसी स्कीम्स में बैंकों और बिल्डरों की मिलीभगत से होम बायर्स अक्सर फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी ने ऐसे 22 मामलों में PMLA के तहत जांच शुरू की, जहां हजारों होम बायर्स EMI चुकाते रहे लेकिन उन्हें घर नहीं मिले। तीसरा बड़ा कारण है FDI और FEMA उल्लंघन। दोस्तों, विदेशी निवेश की आड़ में नियम तोड़ना, जैसे BPTP केस में मॉरिशस से 500 करोड़ का FDI गारंटीड रिटर्न के साथ। दोस्तों, इस दिशा में बड़ा कदम है प्रॉपर्टी अटैचमेंट और अरेस्ट। ईडी अब न सिर्फ रेड्स कर रही है बल्कि प्रॉपर्टी फ्रीज कर रही है, डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर रही है और करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर रही है। ईडी की कार्रवाइयां रेरा और अन्य रेगुलेटरी बॉडीज की कमजोरियों को उजागर करती हैं, जहां बिल्डरों पर जुर्माने तो लगते हैं लेकिन असली सजा नहीं मिलती। लेकिन अब ईडी PMLA के तहत कड़ी कार्रवाइयां करने लगी है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मच गई है। दोस्तों, पिछले 2 सालों यानी 30 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2025 तक ईडी ने देश भर में दर्जनों रेड्स, अरेस्ट्स और प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स किए हैं। BPTP लिमिटेड अगस्त 2025, रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अगस्त 2025, ओजोन अर्बाना डेवलपर्स अगस्त 2025, रहेजा डेवलपर्स जुलाई 2025, रामप्रस्था प्रोमोटर्स और डेवलपर्स जुलाई 2025, JP इंफ्रास्ट्रक्चर, गॉर्सन ग्रुप, गुलशन ग्रुप, महागुन ग्रुप, सृष्टि रियलिटी मई 2025। इसके अलावा सुराना ग्रुप, साई सूर्या डेवलपर्स, WTC बिल्डर्स, भूटानी ग्रुप फरवरी से मार्च 2025, वाटिका लिमिटेड अक्टूबर 2024। इनके अलावा हेसेंड्रा प्रोजेक्ट्स, Cloud9 प्रोजेक्ट सितंबर 2024, सुप्रीम कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स फरवरी 2024, यूनिवर्सल बिल्डवेल जुलाई 2025, GDC बिल्डर्स सितंबर 2023, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रानी होम्स अप्रैल 2023। दोस्तों, इसके अलावा ईडी ने सुपरटेक, JP इंफ्राटेक और अजनारा इंडिया, CHD डेवलपर्स जैसे कई अन्य बिल्डरों पर 22 PMLA केसेस भी फाइल किए हैं, जो कि बैंक और बिल्डर नेक्सस से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर ईडी ने 162 से ज्यादा रियल एस्टेट फ्रॉड केसेस में इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, हजारों करोड़ जब्त किए। ईडी की ये कार्रवाइयां होम बायर्स के लिए राहत लेकर आई हैं, लेकिन इस दिशा में अभी चुनौतियां बाकी हैं। हजारों परिवार EMI चुकाते हुए भी किराए के मकानों पर रह रहे हैं, जबकि बिल्डर लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट और CBI की एंट्री से नेक्सस टूट सकता है, लेकिन दोस्तों, रेरा को मजबूत बनाने की बेहद जरूरत है। मगर एक बात तो सच है, ईडी के इस हंटर से बिल्डरों के लिए एक संदेश साफ है, नियम तोड़ोगे तो ईडी का हंटर चलेगा। लेकिन इन सबके साथ साथ होम बायर्स के लिए भी एक सबक है। किसी भी निवेश से पहले रेरा चेक करें, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की बारीकियों को अच्छे से समझें। दोस्तों, ईडी की ये कार्रवाइयां रियल एस्टेट को साफ सुथरा बनाएंगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईडी का शिकंजा फिलहाल कसता जा रहा है। इस पूरी कार्यवाही पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।